डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू के चैप्टर 6 के वर्किंग विद लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले है लुक एट दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के पेयर्स को देखो। पेनी सैड टू जोडी। पेनी ने जोडी से कहा, विल यू बी बैक बिफोर डिनर? क्या तुम डिनर से पहले वापस आ जाओगे? डियर स्टूडेंट्स, जब कोई दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उनकी स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जब कोई तीसरा व्यक्ति उनके बारे में बात करता है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे? पेनी आस्क्ड जोडी। पेनी ने जोडी से पूछा, इफ़ ही वुड बी बैक बिफोर डिनर? क्या वह डिनर से पहले वापस आ जाएगा? तो इसमें सैड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ़ में बदल जाएगा और विल को हम वुड में बदल देंगे। नेक्स्ट, हाउ आर यू फीलिंग पा आस्क्ड जोडी। जोडी ने पूछा, पापा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे? जोडी आस्क्ड हिज फादर। जोडी ने अपने पिता से पूछा, हाउ ही वाज फीलिंग, वह कैसा महसूस कर रहे थे। तो इसमें इज एम आर को हम सब्जेक्ट के हिसाब से वाज वर में बदल देते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो इसलिए वाज का प्रयोग हुआ है। Here are some questions in direct speech। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पुट दैम इनटू रिपोर्टेड स्पीच। उनको रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो। फर्स्ट सेंटेंस है, पेनी सैड। पेनी ने कहा, डू यू रियली वांट इट सन? कि बेटा क्या तुम वास्तव में इसे चाहते हो? तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा, पेनी आस्क्ड हिज सन। पेनी ने अपने पुत्र से पूछा, इफ़ ही रियली वांटेड इट, क्या वह वास्तव में इसे चाहता था? तो यहाँ इट की जगह आप फान का प्रयोग भी कर सकते हैं। और वांट का वांटेड हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। सेकंड है, मिल व्हील सैड। मिल व्हील ने कहा, विल ही राइड बैक विद मी? क्या तुम मेरे साथ घोड़े पर वापस चलोगे? इनडायरेक्ट स्पीच, मिल व्हील आस्क्ड। मिल व्हील ने पूछा, इफ़ ही वुड राइड बैक विद हिम? क्या वह उसके साथ घोड़े पर वापस चलेगा? तो सैड का आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, और विल का वुड हो जाएगा। थर्ड है, ही सैड टू द मिल व्हील। उसने मिल व्हील से कहा, डू यू थिंक द फान इज स्टिल देयर? क्या तुम सोचते हो कि हिरनी का बच्चा वहीं पर है? इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा, ही आस्क्ड मिल व्हील। उसने मिल व्हील से पूछा, इफ़ ही थॉट, क्या वह सोचता था, द फान वाज स्टिल देयर, कि हिरनी का बच्चा वहीं पर था? तो यहाँ पर सैड टू का हो जाएगा आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का इफ़ हो जाएगा, और थिंक का थॉट हो जाएगा। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मिल व्हील। उसने मिल व्हील से पूछा, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम? क्या तुम उसको ढूंढने में मेरी सहायता करोगे? इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा, ही आस्क्ड मिल व्हील। उसने मिल व्हील से पूछा, इफ़ ही वुड हेल्प हिम फाइंड हिम? क्या वह मिल उसे ढूंढने में उसकी सहायता करेगा? यहाँ पर एक हिम का प्रयोग तो जोडी के लिए हुआ है और एक का फान के लिए, तो इसलिए आप हिम की जगह फान भी लिख सकते हैं, और विल का हो जाएगा वुड। फिफ्थ सेंटेंस है, ही सैड। उसने कहा, वाज इट अप हेयर दैट पा हैड गॉट बिटन बाय द स्नेक? क्या यह वही जगह थी जहाँ पर पा को स्नेक ने काटा था? इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा, ही आस्क्ड। उसने पूछा, इफ़ इट हैड बीन अप देयर दैट पा हैड गॉट बिटन बाय द स्नेक? क्या यह वही जगह थी जहाँ पर पा को स्नेक ने काटा था? यहाँ पर वाज का हो जाएगा हैड बीन। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को, मिल व्हील वांटेड टू नो। मिल व्हील जानना चाहता था, इफ़ दैट वाज द प्लेस, क्या यह वही जगह थी, वेयर पा हैड गॉट बिटन बाय द स्नेक, जहाँ पर पा को स्नेक ने काटा था। नाउ लुक एट दीज टू सेंटेंसेस। इन दो सेंटेंसेस को देखिए। ही टम्बल्ड बैकवर्ड,
वह पीछे की तरफ गिरा। तो इसमें टम्बल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर होता ही टम्बल्ड, वह गिरा, तो इतना भी काफ़ी था। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सेकंड है इट टर्न्ड इट्स हेड, इसने अपना सिर घुमाया। तो क्या घुमाया? इट्स हेड, इसका सिर। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए ये इसमें टर्न्ड ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसा कि मैंने बताया पहले सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है, ए वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। द सेकंड सेंटेंस हैज़ ए ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरे सेंटेंस में टर्न्ड ट्रांजिटिव वर्ब है। इट हैज़ ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है। वी कैन आस्क, हम पूछ सकते हैं व्हाट डिड इट टर्न, इसने क्या घुमाया। यू कैन आंसर इट्स हेड, आप उत्तर दे सकते हैं इसका सिर। इट टर्न इट्स हेड, इसने अपना सिर घुमाया। से वेदर द वर्ब इन ईच सेंटेंस बिलो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, नीचे कुछ वर्ब्स दिए गए, हमने बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। आस्क योर सेल्फ ए व्हाट क्वेश्चन, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए व्हाट के रूप में। अबाउट द वर्ब, वर्ब के बारे में व्हाट लगाकर क्वेश्चन पूछिए। एज इन द एग्जाम्पल अबव, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में बताया गया है। फॉर सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स में द ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन, ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति होता है। सो आस्क द क्वेश्चन हु इंस्टेड ऑफ व्हाट, तब हम व्हाट के स्थान पर हु लगाकर क्वेश्चन पूछेंगे अपने मन में। अब फर्स्ट सेंटेंस है जॉडी देन वेंट टू द किचन, जॉडी किचन में गया। तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ हमें किचन ऑब्जेक्ट दिया गया है लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर केवल होता जॉनी वेंट, जॉडी वेंट, जॉडी गया, तो वो भी सेंटेंस कंप्लीट होता। तो इसलिए इसमें हमें वर्ब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। द फान वॉबल्ड आफ्टर हिम, हिरनी का बच्चा लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे गया। तो ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर खाली होता द फान वोबल्ड, तब भी काम चल जाता। नेक्स्ट है यू फाउंड हिम, तुमने उसे ढूंढ लिया। किसे ढूंढ लिया? हिम, उसे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे ऊपर उठा लिया। तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि उसने उठा लिया। किसे उठा लिया? इसे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। फिफ्थ है ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, उसने दूध में अपनी उंगलियां डुबोई। तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। उसने किस में अपनी उंगलियां डुबोई? मिल्क में। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, वह बेचैन होकर भिनभिनाने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, एंड बटेड हिम, और उससे छेड़खानी करने लगा। तो इसमें जो ब्लीटेड है उसमें इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हमें इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बटेड के साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है द फान सकड हिज फिंगर्स, हिरनी के बच्चे ने उसकी उंगलियों को चूसा। किसे चूसा? हिज फिंगर्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ही लोअर्ड हिज फिंगर्स स्लोली इनटू द मिल्क, उसने धीरे से दूध में अपनी उंगलियां डुबोई। किस में डुबोई? दूध में। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ही इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, उसने बेचैनी में अपने जो खुर थे उनको ज़मीन पर पटका। तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, उसने दूध के लेवल से नीचे अपनी उंगलियों को पकड़ा। तो उसने क्या पकड़ा? हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों को। तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है द फान फॉलोड हिम, हिरनी के बच्चे ने उसका पीछा किया।
तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हेनरी ने किसका पीछा किया? हिम, यानी उसका। ही वॉकड ऑल डे, वह सारा दिन चलता रहा, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर केवल यहाँ तक भी होता ही वॉकड, वह चलता रहा, तब भी सेंटेंस कंप्लीट था। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स, उसने उसके दोनों तरफ थपथपाया, सहलाया, तो इसमें वर्ब की ज़रूरत, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। उसने कहाँ पर सहलाया? उसके दोनों तरफ। द फान लिफ्टेड इट्स नोज, हिरनी के बच्चे ने अपनी नाक उठाई। क्या उठाई? नाक, तो इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, उसकी टांगें निर्जीव सी लटक गई, तो इसमें हमें वर्ब की ज़रूरत नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। अगर होता इट्स लेग्स हंग, उसकी टांगें लटक गई, तो यहाँ भी इतना भी काफ़ी था, हमें लिम्पली की ज़रूरत नहीं थी, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। थर्ड क्वेश्चन है, हेयर आर सम वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, यहाँ लेसन में से कुछ वर्ड्स लिए गए हैं। वर्किंग इन ग्रुप अरेंज देम इन द ऑर्डर इन विच दे वुड अपीयर इन द डिक्शनरी, हमें इन वर्ड्स को उस ऑर्डर में लगाना है जिस ऑर्डर में वो हमें डिक्शनरी में दिखाई देंगे। राइट डाउन सम ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स कंसिडर्ड कनेक्टेड टू दीज वर्ड्स, और इन वर्ड से रिलेटेड कुछ ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब भी हमें लिखने हैं। इसका आंसर इस प्रकार होगा, द वर्ड्स अपीयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में ये वर्ड्स नीचे लिखे क्रम में दिखाई देंगे। पहले आएगा क्लियरिंग, फिर क्लोज, ड्रा, लाइट, मेक, पार्टेड, पिक, स्क्रॉनी, स्वीट, वंडर। यहाँ आप देखिए क्लियरिंग में और क्लोज में दोनों में पहले सीएल है, और उसके बाद फर्स्ट वर्ड में है ई और इसमें है ओ, तो अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से पहले ई आएगा फिर ओ आएगा, तो इसकी डिक्शनरी जब हम देखेंगे तो पहले हमें ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा, सी के बाद फिर डी वाला वर्ड, फिर एल, फिर एम, फिर पार्टेड, पी वाले। अब इनमें दोनों में देखिए पी है, लेकिन इसमें दूसरे नंबर पे है ए, इसमें आई, तो अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से पहले ये वाला वर्ड आएगा फिर ये आएगा। फिर उसके बाद आएगा स्क्रॉनी और स्वीट, दोनों में एस है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ डब्ल्यू है, तो पहले सी वाला आएगा, और लास्ट में आएगा वंडर। ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स कनेक्टेड टू द अबव वर्ड्स, अब ऊपर लिखे वर्ड्स से कनेक्टेड फ्रेजल वर्ब नीचे लिखे हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है क्लियरिंग, क्लियरिंग का मतलब होता है खुली जगह, खुला मैदान। इससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब हैं क्लियरिंग आउट, साफ करना, क्लियरिंग द एयर, हवा को साफ करना। सेकंड है क्लोज, मीन्स बंद, और फ्रेजल वर्ब है क्लोज शेव, यानी कि सावधानी से शेव करना। क्लोजअप, बंद या नज़दीक से लिया गया कोई शॉट। क्लोज क्वार्टर्स, बंद क्वार्टर। थर्ड है ड्रा, खींचना, ड्रॉ द कर्टेन ऑन ओवर, पर्दों को खींचना। ड्रा ए ब्लैंक, या एक ब्लैंक, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक खींचते हैं। लाइट, रोशनी, इन द लाइट ऑफ, की रोशनी में, किसी चीज़ की रोशनी में। ब्रिंग टू द लाइट, प्रकाशित करना, प्रकाश में लाना। फिफ्थ है मेक, बनाना, और इससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब है मेक द मोस्ट ऑफ, किसी चीज़ का पूरा उपयोग करना। मेकअप, पूर्ति करना। पार्ट, हिस्सा, पार्ट विद, किसी चीज़ में हिस्सेदार होना। पार्टेड फ्रॉम, अलग होना। पिक, उठाना, पिकअप का भी यही मतलब है, उठाना। पिक एंड चूज़, चुन कर उठाना। स्क्रॉनी मतलब पतली, द स्क्रॉनी नेक, पतली गर्दन। स्क्रॉनी स्किन, पतली त्वचा। नाइन्थ है स्वीट मतलब मीठा, स्वीट 17, मीठी 17 साल की उम्र। स्वीट टंग्ड, मीठी ज़ुबान। स्वीट नथिंग्स, मीठी बातें। और लास्ट में है वंडर, हैरान। वंडर वर्ल्ड, आश्चर्यजनक संसार। वंडर लोड, आश्चर्यजनक भार। 9 डेज वंडर, 9 दिन का आश्चर्य, यानी थोड़ी देर रहने वाली चीज़।
डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।